डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज सच के साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के त्रिपाठी। यूपी के जनपद महाराजगंज के थाना क्षेत्र निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा सेमराना में एक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सपाइयों ने सांत्वना देते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम आपको बता दें कि 25 जून 2020 को निचलौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सेमराना में ग्राम सभा के प्रधान और उनके समर्थकों ने एक गरीब परिवार को बेरहमी से पीटा। उससे भी जी नहीं भरा तो उस परिवार के गुड्डू नामक व्यक्ति को कीटनाशक पिला दिया, जिसमें गुड्डू उम्र करीब 35 वर्ष का इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। गुड्डू के परिवार से मिलने निवर्तमान सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने परिवार को हर संभव मदद दिलाने की बात कही। साथ ही अपने सपा के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराकर परिवार को आर्थिक रूप से सहायता देने की भी बात कही तथा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार जब विपक्ष में थी तो उनका कहना था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। योगी जी ने इस बात पर मुख्यमंत्री बने कि भाजपा की सरकार बनी तो गुंडा बलात्कारी सब जेल में होंगे, गुंडे प्रदेश के बाहर होंगे। लेकिन आए दिन पूरे प्रदेश में लगातार अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं जोरों पर हैं। परिजनों का आरोप था कि अभी भी हत्यारे खुले में घूम रहे हैं, जिस पर सपा अध्यक्ष ने पुलिस कप्तान से इसी संबंध में मिलकर इस बात से अवगत कराने की भी बात कही। स्थानीय लोगों का कहना था कि यदि हत्यारे इसी तरह खुले में घूमेंगे तो और लोग भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने और अध्यक्ष ने इस बात की मांग की है सरकार से कि हत्या करने वाले जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको जेल हो। हत्यारों के हौसले इस घृणित कार्य करने के लिए डरे। परिजनों का आरोप था कि आवास बनाने के नाम पर प्रधान ने 40,000 लिए थे, जिसको गुड्डू ने मांगा और इसी पर मारपीट हो गया और अंजाम यह हुआ कि गुड्डू को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इस दौरान निवर्तमान लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष रवि प्रताप यादव, निजामुद्दीन अंसारी, विजय बहादुर चौधरी, तसव्वर सिद्दीकी, बिंद्रेश कनौजिया, पप्पू वर्मा, सूरज यादव आदि लोग सपाई कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए निचलौल से देवेंद्र भारती की रिपोर्ट। देश है कि जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो वहाँ प्रतिनिधिमंडल जाए और जो सही स्थिति है उससे प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हें तो अवगत कराए ही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अपने मैं इस घटना से अवगत कराऊंगा और प्रयास करूंगा कि समाजवादी पार्टी के तरफ से भी इन लोगों को कुछ सहयोग मिले और हम लोगों से जो कुछ भी संभव है कुछ अभी सहयोग किया गया है। आगे भी हम विश्वास दिलाते हैं इस परिवार के लोगों को जो मृतक के परिजन हैं कि जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी के साथियों से आर्थिक मदद की ज़रूरत या किसी भी तरह की ज़रूरत होगी, पूरी समाजवादी पार्टी परिवार के साथ। जैसा कि परिवारों का और ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक कोई उप जिला अधिकारी तक यहाँ इस इतने निर्मम हत्या होने के बाद भी, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी जो है कि तहसील से कोई अधिकारी नहीं आया, उप जिला अधिकारी नहीं आए और थाने के सीओ तक नहीं आ पाए। इस पे आप क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह से कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यह सबका साथ सबका विकास कही थी, सबका साथ सबका विकास और राम राज की बात करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से देश आज़ाद होने के बाद इतनी निरंकुश सरकार कभी नहीं बनी थी। मैंने यही आते ही पूछा कि तहसीलदार, एसडीएम या कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी आया था कि नहीं आया था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक कोई अगर अधिकारी नहीं आया है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपराधियों का मनोबल इसीलिए बढ़ रहा है। प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। हमारी सपा की सरकार जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था, जो सरकारी खजाना था, उसे सीधे जनता के लिए खर्च कर रही थी। लेकिन इस सरकार में पूरी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। थाने में जाइए, बिना पैसे का कोई काम होने वाला नहीं है। आवास के नाम पर आप यही सुनी रहे 30-40 हज़ार रुपया लिया जा रहा है।
कोई परिवार का कोई कहीं भी मारपीट झगड़ा विवाद होता है, अगर थाने में जाइए बिना पैसा दिए कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे अच्छी योजना ये अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए 100 नंबर डायल की चलाया था। और आज 100 नंबर डायल का हाल ये है कि आज उसको नाम, गाड़ी वही, सिपाही वही, होमगार्ड वही, ड्राइवर वही, नाम बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 112 नंबर कर दिया। जब सपा की सरकार थी, जैसे ही 100 नंबर डायल करते थे 10 से 15 मिनट में पुलिस दरवाजे पर पहुंचती थी। और आज 112 नंबर मिल ही नहीं रहा है और पुलिस पहुंच भी नहीं रहे, पहुंच भी रही है तो किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जनता भी सोच रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जनहित में कार्य हो रहे थे, गरीबों की बातें सुनी जा रही थी। आज बड़े लोगों, जितने अपराधी हैं, जितने बड़े उस तरह के 3-5 करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आप जनपद से लेकर पूरे प्रदेश में देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी या तो जेल में है या जेल से बाहर हैं, तो अपराध डेली हो कहाँ से रहा है। मेरा यह दावा है कि जितने अपराधी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं और प्रदेश के विकास, प्रदेश के खजाने को भी लूटने का काम कर रहे हैं। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।